आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। भूपनारायण भारती जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा शिवराजपुर के ग्राम प्रधान हैं। आपको जो है जनता ने पहली बार विश्वास मत दिया, आप चुनाव के मैदान में आए, ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। आप इस गांव में प्राचीन शिव मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। आपने भगवान भोलेनाथ का लगातार जो है सेवा करते रहे। आज जो है गांव की जनता ने अपनी सेवा के लिए आपको चुन लिया है। ये बताइए कि प्रधान बनने के बाद आपके गांव में अकुशल जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए आप कुछ अपने चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। हाँ, करवाए हैं। वह टुकड़ों में होंगे। हाँ। उन सबको जोड़ दिया जाए तो इन 3 वर्षों में उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? लमसम कम से कम 3 किलोमीटर मानकर चलिए, 3 से 4 किलोमीटर। आपके गांव में पोखरे होंगे। हाँ, कितने पोखरे हैं? पोखरे 2 हैं, लेकिन एक का सुंदरीकरण करवाए हैं, हमने सरोवर बनवाए हैं। क्या क्या उसमें आप बनवाए हैं? उसमें बनवाए हैं चारों तरफ कुर्सी लगवाए हैं, कुर्सी बनवाए हैं, चारों तरफ पेड़ लगवाए हैं, सीढ़ी बनवाए हैं बैठने के लिए। ध्वजारोहण वाला ध्वजारोहण भी करवाए हैं। ध्वजारोहण आज भी चल रहा है उसमें। लाइट इत्यादि लाइट का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है, खंभे प्रस्तावित है। प्रस्तावित है, लाइट लगवा रही है। पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड व जिला मुख्यालय पर भागदौड़ न करें। ऐसे में जिन ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन नहीं थे वहाँ नए बने और जहाँ थे उनका कायाकल्प किया गया। आपके गांव की क्या स्थिति थी? हमारे गांव में जमीन नहीं थी, लेकिन मैं अपने ग्राम सभा के लिए अपनी जमीन में पंचायत भवन बनवाए हैं। मतलब आप अपनी खुद की जमीन में ग्राम सभा को आपने दान दिया है और पंचायत भवन बनवाया है। 1 नंबर का पंचायत भवन बना है, आप देख ही रहे हैं। तो आपके पंचायत भवन में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, आपके पंचायत सहायक ये सभी उपस्थित रहते हैं, उपलब्ध है? थोड़ा इसमें काम बाकी है, जैसे कुर्सी वगैरह नहीं आया है। हाँ। और कल हम फिर बैठना शुरू कर देंगे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ग्राम पंचायतों में जो विद्यालय सरकारी हैं उनका कायाकल्प करा रहे थे। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और उस विद्यालय में कौन कौन से काम आपने कराए? विद्यालय प्राइमरी पाठशाला है हमारे गांव में एक तो उसका कारण है, मान लीजिए शौचालय नहीं था, शौचालय बनवाए, चारों तरफ का इंटरलॉकिंग करवाए, अंदर और कई काम करवाए हैं। रंगाई पोताई? हाँ, रंगाई पोताई करवाए हैं, फिर टाइल्स लगवाए हैं स्कूल में। बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी है। लगभग कितने बच्चों की संख्या 100 के ऊपर है, 150 के लोग, 150 बच्चे हो गए। ग्रामीणों के आने जाने के लिए कुछ आपने आरसीसी का भी निर्माण कराया? आरसीसी का अलावा कम से कम 400 मीटर हम आरसीसी करवाए हैं। तो अभी और प्रस्तावित है? और प्रस्तावित है अभी 200 मीटर का।
इंटरलॉकिंग नहीं हो पाया, खड़ंजा करवाए हैं। खड़ंजा लगभग कितना आप करा वो दिए? भी लगभग 400 मीटर। अभी और प्रस्तावित है? हाँ। अच्छा, नाली की क्या स्थिति है? जैसे हर घर से जल जमाव की, जल निकासी की ये समस्या थी, तो ग्राम पंचायतों में बहुत तेजी से नाली का भी निर्माण कराया गया। आपके यहाँ जो है नाली कितनी बन गई और कितनी प्रस्तावित है? नाली पहले बनी थी, फिर हमने 200 मीटर नाली बनवाए हैं और 200 मीटर नाली का फिर प्रस्ताव डाले हैं। तमाम ऐसे घर होंगे जहां आपकी नाली नहीं पहुंच पाएगी, उन घरों को सोख्ते की जरूरत पड़ी है, तो कितने सोख्ते बन गए? 30 सोख्ता बनवा दिए हैं। कार्यकाल में इस दौरान जो है फेज 2 में क्या घर घर शौचालय भी आए? और हमारे समय में लमसम 15 शौचालय का प्रस्ताव आया है। अच्छा, और जिसमें 10 बन गया है, 6 प्रस्ताव चल रहा है। वो भी आने वाला ही है। पीएम आवास की क्या स्थिति है? कुछ आवास मिले आपको? हाँ, कितने मिले हैं? लमसम मानकर चलिए कि 2, 2, 4, 6, 8 आवास हम दे चुके हैं। अभी 6 आवास का हम प्रस्ताव रखते हैं। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पहले से आपको विरासत में मिला या नया बनवाना पड़ा? नहीं, नया बनवाए। नया बनवाए हैं। नया बनवाए। स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? हाँ, 11 लाइट अभी और प्रस्तावित है? और 25 लाइट का प्रस्तावित रखे हैं। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जैसे शहर में 24 घंटे लाइन उपलब्ध रहती है, वैसे गांव में भी 24 घंटे लाइन दिया जाए। इसके लिए जो है जहां नंगे तार हैं उनको बदले जा रहे हैं, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये सारी चीजें हो जाए। हाँ। क्या स्थिति है? क्या ये थोड़ा बदलाव है, ये है कि क्या नाम है, 2-1 ट्रांसफार्मर बदला जाए। ठीक। हाँ। और बिजली के तार? बिजली के तार तो सब बदल चुके हैं। बदल चुके हैं। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन आप कराए? हाँ। कितने आवेदन करा दिए होंगे? कम से कम 15 आवेदन कराए हैं और कुल 50 का मानकर चलिए कि आपने आवेदन कराया और 15 लोगों का पेंशन आ रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने सभी कार्यक्रमों में लगातार ये बताते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इन युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया कि बच्चे जाए कुछ काम सीखें, अपना स्वरोजगार करें? कुछ बच्चों को आपने भेजा? विकास खंड से बच्चों की सूची मांगी गई रही होगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, क्या आपसे मांगा गया? मांगा गया। बच्चों को आपने भेजा? कितने बच्चों को? 10 बच्चों को। 10 को आपने, और बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ कुल महिला समूह कितनी है? 3-4 समूह है सर। सक्रिय है? सक्रिय। आप अपने गांव में किसानों के लिए क्या कुछ बर्मी नाडे खाद गड्ढे का भी निर्माण कराए? हाँ। लगभग कितने? 10 गड्ढे करवाए। किसानों को क्या काउ सेट, गोट सेट भी आपने प्रस्तावित किया? प्रस्ताव किया है लेकिन अभी तक आया नहीं। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2 हैं। इनके अपने भवन हैं? नहीं, भवन नहीं है, उनका प्रस्ताव दिया है। अभी प्राइमरी स्कूल में ही काम चल रहा है उनका। हाँ। आपके यहाँ बारात घर है? नहीं, ये भी नहीं है, प्रस्ताव दिए हैं। बहुत सारे विकास कार्य ऐसे होंगे जो आपके बजट से बाहर के हैं, जिनको आप करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन कार्यों को कराने के लिए आपको अपने उच्च जनप्रतिनिधि से संपर्क करना पड़ा होगा। तो आप अपने ब्लॉक प्रमुख से क्या मांगे, क्या पाए? हम अपने ब्लॉक प्रमुख से जो मांगे हैं वो मिला है। क्या मांगे हैं? मांगे हैं जैसे कि मान लीजिए
ये आरसीसी हुआ चाहे खरंजा हुआ। तो उनसे आप मांगे हैं, हाँ। तो आश्वासन मिला या मिल गया, काम हो गया? नहीं, आश्वासन भी मिला था और मिल भी गया है। क्या मिला आपको? आरसीसी मिला है हमको लगभग कितना? 200 मीटर अभी और भी उनसे और भी उसके मांगे? 200 मीटर का आश्वासन है। जिला पंचायत से आपने क्या मांगा और क्या पाए? और खरंजा मांगे हैं, प्रस्ताव रखे हैं। अच्छा, हाँ, तो आश्वासन मिला है कि मिल गया? आश्वासन नहीं मिला, नहीं है, आश्वासन मिला है। विधायक जी से आपने क्या मांगा? उनसे भी 200 मीटर आरसीसी मांगे हैं, तो वो आश्वासन मिल गया है। और सांसद से? उनसे भी मांगे हैं आरसीसी है। हम्म। हाँ, उनका भी आश्वासन मिला है। विकास कार्य को करने में गांव से लेके जिला मुख्यालय तक कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत? नहीं, कोई नहीं दिक्कत है। केंद्र सरकार जो है गांव में प्रत्येक घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जो है पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। हाँ। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ जगह नहीं है। और तो क्या किसी गांव से अटैच किया गया है? अटैच अभी नहीं हुआ है। अटैच अगर कहीं होगा तो अटैच होगा। नहीं, जैसे इस संदर्भ में आप संपर्क किए होंगे जल निगम से, वो अभी लोग आपसे संपर्क किए होंगे। हाँ, तो क्या रहा? ये कि मानो किशनपुर में का नाम है, टंकी बनेगा तो अटैच होगा। तो उससे पहले शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपको इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिवोर मरम्मत कराना पड़ा होगा। हाँ हाँ, कितने हैंडपंपों का रिवोर और कितने का मरम्मत करा रही है? हम 3 का नाम है रिवोर करवाए हैं, 2 का रिवोर करवाए हैं, 3 का मरम्मत करवाए हैं।